नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो जम्मू के डोडा से आ रही है, जहां पर आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। जम्मू के डोडा में आतंकियों और सेना के बीच में मुठभेड़। इस दौरान सेना के कैप्टन शहीद। आतंकी मुठभेड़ में एक नागरिक भी घायल हुआ है। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने एक राइफल की बरामद की है, साथ ही साथ M4 राइफल को भी बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के डोडा से आ रही है, जहां पर इलाके का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। आतंकियों की साजिश नाकाम करने की कोशिश लगातार सुरक्षा बलों सेना की तरफ से जारी है। सुरक्षा बलों ने M4 राइफल भी बरामद की है, एक राइफल बरामद की गई है। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। एक नागरिक यानी कि एक सिविलियन इस दौरान घायल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पाटनी टॉप में सर्च ऑपरेशन जारी है। अकर के जंगलों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर लगातार जारी है। खुद को गिरता देख आतंकियों ने गोलीबारी की है। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं सुरक्षा बल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाटनी टॉप से आ रही है, जहां पर घने जंगलों के बीच सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता रमन सैनी का। रमन, क्या जानकारी मिल पा रही है? डोडा में तस्वीरें हमने देखी है, दूसरी तरफ पाटनी टॉप की भी तस्वीरें सामने आ रही है। सर्च ऑपरेशन क्या इस वक्त भी लगातार चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, डोडा का जो अकर का जंगल है वहाँ पर बीती रात से ही सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में अभी तक भारतीय सेना का एक कैप्टन दीपक सिंह जो है वो शहीद हो चुके हैं। एक सिविलियन जो है वो उसमें जख्मी हुआ है और उसके साथ ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 जो आतंकी इस समय वहाँ पर मौजूद हैं उनको घेर लिया गया है। उनके साथ लगातार फायर फाइटिंग चल रही है। लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और जो फायरिंग की आवाज़ें जो वहाँ पर सुनाई दे रही हैं उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 से 4 आतंकी जो इस समय उस जंगल के अंदर छिपे हुए हैं, उनके साथ मुठभेड़ जो है वो लगातार चल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस ऑपरेशन में कितना समय लग जाएगा, क्योंकि आतंकी 3 से 4 की संख्या में है और जैश ए मोहम्मद के वेल ट्रेंड जंगल वारफेयर या गोरिल्ला वारफेयर जिसे हम कहते हैं उसमें महारत हासिल कर रखी हुई है। लेकिन जिस तरीके से हथियार और साजो सामान जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने उस इलाके से बरामद किया है, क्योंकि वहां पर एक M4 अमेरिकन मेड असॉल्ट राइफल जो है वो भारतीय सेना ने रिकवर की है। साथ ही साथ में 3 बैकपैक हैं। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम 3 आतंकी जो हैं, जो इंटेल इनपुट था वो 4 आतंकवादियों का था और उसी के तहत हम ये कह सकते हैं कि 4 आतंकवादी जो इस समय उस अकर के जंगल के अंदर छिपे हुए हैं और वहां पर लगातार रुक कर फायरिंग जो है उन आतंकवादियों के साथ हो रही है। कोशिश ये रहेगी सुरक्षा बलों की कि अब जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाए। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक आतंकी एक ऐसी जगह में छिपे हुए हैं जहां तक पुलिस जो है वो सीधे तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। यानी कि एक घना जंगल है, उसके बीच में एक हाइडआउट बना हुआ है। आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त आप इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं, उन घने जंगलों की तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन हो रहा है। लगातार सुरक्षा बल यहां पर तैनात है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें आपके सामने, घने जंगलों के बीच में, क्योंकि रणनीति नई तौर पर बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आवाजें आप सुन पा रहे होंगे, गनशॉट्स की आवाजें आपको साफ तौर पर सुनाई दे रही होंगी। ध्यान से देखिएगा इन तस्वीरों को, गोलियों की आवाज सुनिए। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। यही वो गहरा घना जंगल है जहां पर आतंकियों रमन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, इन गोलियों की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है। क्या स्थिति बनी हुई है? क्या रणनीति के साथ अब क्या सेना अपनी रणनीति आने वाले वक्त में बदलेगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो लगातार अकर का जो जंगल है वहाँ पर गोलीबारी चल रही है और ये जो अभी हम विजुअल दिखा रहे थे ये उस समय की विजुअल्स हैं जिस समय कैप्टन दीपक सिंह को जो है वो गोली लगी थी और वो इंजर्ड हुए थे। बाद में उन्होंने शहादत हासिल की। तो रिटेलिएशन लगातार भारतीय सेना की तरफ से भी आतंकवादियों पर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। अगर आतंकी मारे भी गए हैं तो उनका शव अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है, क्योंकि भारतीय सेना नहीं चाहती कि अब किसी तरह से और अपना कोई नुकसान जो है वो उठाना पड़े। इसीलिए भारतीय सेना पूरा समय ले रही है। उनको मालूम
मालूम है कि आतंकी इस समय कहाँ छिपे हुए हैं, किस लोकेशन पर आतंकी हैं। वहाँ पर बाकायदा फायरिंग भी की जा रही है, वहाँ पर रॉकेट ग्रेनेड भी दागे जा रहे हैं, लेकिन उस तरफ से जो आतंकियों की तरफ से करीबन पिछले 1 से 1.5 घंटे हो गया है, कोई भी फायरिंग उधर से रिटेलिएशन नहीं हुआ है। इसका मतलब या तो आतंकी वहाँ पर घात लगाकर छुपकर बैठे हुए हैं कि जब भारतीय सेना के जवान अंदर आए तो फिर उन पर हमला किया जाए, या फिर वो उनका काम तमाम हो चुका है लेकिन अभी तक बॉडी रिट्रीव नहीं हो चुकी है, नहीं की जा सकी है। 4 आतंकवादियों का ये पूरा दल था, जिसमें से जो M4 असॉल्ट राइफल अमेरिकन मेड थी वो एक कमांडर के पास थी, जैश ए मोहम्मद का जो कमांडर था उसके पास थी, वो हिट हुआ है सबसे पहले और इसीलिए वो अपनी गन जो है उसी स्पॉट पर छोड़कर जंगल की तरफ आगे भागा है। अभी अगर हम बात करें तो हम असर के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आनंद जैन जो हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही में भारतीय सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी मौके पर जो है कैंप किए हुए हैं और लगातार बड़ी बारीकी के साथ इस पूरे ऑपरेशन को निगरानी जो है वो किया जा रहा है। कोशिश यही है कि अब बिना किसी अपने नुकसान के इस पूरे ऑपरेशन को फाइनल अंजाम तक जो है वो पहुँचाया जाए और जो आतंकी इस समय फंसे हुए हैं उनको मार गिराया जाए, क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जिस तरीके के बने हुए हैं उसको लेकर लगातार यहाँ पर इंटल इनपुट इस बात को लेकर मिल रहा है कि आतंकी किसी न किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। ऐसे में आतंकी किसी भी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो जाए, इसके लिए जो है वो कोशिशें हर तरफ से की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के सभी 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है ताकि घुसपैठ की जो कोशिशें लगातार सीमा के उस पार से हो रही हैं उन कोशिशों को रोका जा सके। और जो आतंकी इस समय घुस कर आए हैं, घुसपैठ कर भारतीय जम्मू के जंगल के अलग अलग जंगलों में छिपे हुए हैं, वो किसी तरीके की कोई नापाक हरकत खास तौर पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ना कर पाएं, क्योंकि वो उनकी कोशिश रहती है कि अगर स्वतंत्रता दिवस या ऐसा कोई राष्ट्र पर्व हो जब वो इस तरीके का कोई अपना नापाक हरकत को अंजाम दे, कोई नुकसान पहुंचाए जिसका इंटरनेशनल मीडिया के अंदर काफ़ी व्याख्यान वो कर सके और ये दिखा सके कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद जो है वो लगातार चल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को जो पेट में दर्द है वो इसी बात को लेकर है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इस समय शांति बहाली हुई है। जिस तरीके से हम कहें कि धारा 370 खत्म होने के बाद जिस तरीके से यहाँ पर बहुत शांति बहाली हुई है और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट के काम हुए हैं, तो अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर बम्पर वोटिंग यहाँ पर देखने को मिली, न केवल जम्मू के जो वोटर थे, कश्मीर के घाटी के जो वोटर थे उन्होंने भी जमकर वोट किया और विधानसभा चुनाव जब है वो आने वाले हैं। आज भी अगर आप देखें तो यूनियन होम सेक्रेटरी के साथ इलेक्शन कमीशन की एक मीटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ सिक्योरिटी सिनेरियो इस समय बना हुआ है और उन सिक्योरिटी सिनेरियो के बाद जो है इलेक्शन कमीशन अपना डिसीजन लेगी कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव किए जाए। और विधानसभा चुनाव में अगर इस तरीके के बम्पर वोटिंग कश्मीर घाटी में और जम्मू में होती है तो फिर पाकिस्तान के पास कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है। इसीलिए लगातार पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जम्मू प्रोविंस के अंदर देश की आजादी के 77 साल देश भर के लोग बनाते हुए नजर आएंगे। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, भावुक होंगे, पेट्रियोटिज्म की बातें हो रही है, अलग अलग कहानियां लिखी जा रही हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स बन रहे हैं, स्कूलों में अलग तरीके से मनाया जाता है, घरों में भी लोग मनाते हुए नजर आते हैं। एक तरफ जहां आज़ादी को इतने साल पूरे हो रहे हैं, आज़ादी का जश्न हमारा देश कल मनाता हुआ नजर आएगा, वहीं दूसरी तरफ आतंक से जुड़ी ऐसी तमाम घटनाएं आज भी हमारे सामने आती हैं। रमन, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि जिस तरीके से पूरा देश जो है वो कल स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा। जम्मू कश्मीर में भी तस्वीरें कुछ जुदा नहीं है। जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में हर घर तिरंगे का इस समय मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। हर तरफ आपको तिरंगा रैलीज जो है वो होती हुई नजर आ रहेंगी और यही सबसे बड़ी सिरदर्द जो है, उस पेट में दर्द जो है वो पाकिस्तान के लिए बना हुआ है। उसको लगता है क्योंकि यहाँ पर जब धारा 370 खत्म नहीं हुई थी तब पाकिस्तान के समर्थक जो यहाँ पर थे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो चाहे फारूक अब्दुल्ला, ये कहते थे कि अगर यहाँ से धारा 370 हटाएंगे तो एक कोई यहाँ पर तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं होगा। लेकिन आज हर घर में, हर एक हाथों में अगर आप तिरंगा झंडा देखेंगे, ना केवल इस तरीके के राष्ट्र पर्व पर, हर मौके पर यहाँ पर जो है वो पेट्रोटिज्म लोगों के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन निश्चित रूप में यहाँ पर कुछ एक ऐसे ब्लैक शिप भी हैं जो OGWs के रूप में इन आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के पिट्ठू बने हुए हैं। और वही एक कारण जो है वो जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू प्रोविंस के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने ओल्ड OGW नेटवर्क को रिवाइव किया है और उस रिवाइवल के चलते
चलते यहाँ पर आतंकवाद को दोबारा बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो अब लगातार जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में अभी करीबन 70 से 80 आतंकवादी अलग अलग इलाकों में, करीबन 50 से 55 आतंकी जो हैं वो राजौरी और पुंछ के इलाके में, रियासी के और उधमपुर के इलाके में, और उसके साथ साथ में डोडा और किश्तवाड़ का जो इलाका है, कठुआ का जो इलाका है, यानी कि कुल मिलाकर जम्मू के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस समय लगातार जहां पर आतंकी घटनाएं हुई हैं या होने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि आतंकी वहां पर जंगलों के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन फिलहाल सुरक्षा कर्मियों की जो सबसे बड़ी कोशिश यही है कि आतंकी किसी भी तरीके से जो जंगल में छिपे हुए हैं वो बाहर निकलकर किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम ना दे सके, उनको उन्हीं जंगल के अंदर ढूंढकर मारा जाए और उनका खात्मा किया जाए। क्योंकि इस समय एडिशनल फोर्सेस, चाहे वो आसाम राइफल की बात करें, चाहे हम आईटीबीपी के जवानों की बात करें, चाहे बीएसएफ के अतिरिक्त टुकड़ियों की यहाँ पर बात करें, या फिर जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के करीबन 3000 से 3500 जवानों को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, जो अतिरिक्त संख्या में यहाँ पर भेजे गए हैं। साथ ही साथ में जंगल वॉरफेयर में महारत हासिल रखे हुए 500 पैरा कमांडोज को यहाँ पर जो सीधे तौर पर भेजा गया है, ताकि जंगल के भीतर घुसकर वो सटीक ऑपरेशन कर इन सभी आतंकवादियों का खात्मा कर सके। तो लगातार जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान परस्त, चाहे वो पाकिस्तान की सेना हो, आईएसआई की मदद से लगातार जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा का जो ग्रुप यहाँ पर एक्टिव है वो लगातार कर रहा है। लेकिन उन आतंकवादियों के खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा कर्मियों ने भी अपनी पूरी रणनीति बना ली है, कमर कस ली है, और अब दिन वो दूर नहीं होगा जब इस पूरे इलाके से एक बार फिर आतंक का जो है वो नामो निशान मिटा दिया जाएगा। रमन, क्योंकि देखिए लगातार पिछले, अगर आप सालों की या पिछले दशक की बात की जाए तो चर्चा कश्मीर पर होती थी, लेकिन 2021 से वो चर्चा जम्मू के ऊपर पहुंच गई है। वो जम्मू जो अक्सर चर्चा में रहता था, जहां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए कटरा तक लोग पहुंचते थे, भरी उम्मीदों के साथ पहुंचते थे, आज उसी जम्मू में 2021 से इतने सारे एनकाउंटर्स देखने को मिले हैं, इतनी सारी आतंकी गतिविधियां देखने को मिली है, जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है, क्या सुरक्षा कर्मी आने वाले वक्त में इस चीज से पूरा खात्मा, जैसे कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी से पूरा खात्मा हो चुका है लगभग 90 से लेकर 99% तक, क्या वैसी ही तस्वीर हमें जम्मू में देखने को मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिरकार जो ये शिफ्ट हुआ है कश्मीर घाटी से जम्मू आतंकवाद शिफ्ट हुआ, ये आखिरकार हुआ क्यों है। आपको मालूम है कि धारा 370 जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से हटाई गई तो उसके बाद से लगातार हम देखें कि कश्मीर घाटी में एक के बाद एक सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर किए। जितने शीर्ष कमांडर्स थे आतंकी तंजीमों का, उनका खात्मा कर दिया गया। वहाँ बहुत ज़्यादा स्टिकनेस थी सुरक्षा बलों का, बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क बन गया था, जिसकी वजह से आतंकी वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते। दूसरी तरफ 2020 अगस्त में जब गलवान घाटी के अंदर चाइना की सैनिक और भारतीय सेना के बीच में झड़प हुई, तो वहां पर जो है फोकस सारा शिफ्ट हो गया चाइना बॉर्डर के ऊपर, एलएसी के ऊपर। तो जम्मू का हिस्सा जो है, चाहे वो राजौरी पुंछ का। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इसी बीच जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर रक्षा मंत्रालय में अहम बैठक हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर यह बैठक हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में अहम बैठक, जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद पर यह बैठक हो रही है, चर्चा हो रही है। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल है। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर को लेकर आतंकी घटनाएं जम्मू में खास तौर पर जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर क्या रणनीति बनाई जाएगी, इस पर चर्चा हो रही है। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एनएसए अजीत डोभाल बैठक में मौजूद।